हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं नमिता केमिस्ट्री क्लास में और आज हम कर रहे हैं आईआईटी जेईई के 2021 मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टॉपिक से। An accelerated electron has a speed of 5 into 10 to the power 6 meters per second with an uncertainty of 0.02%. The uncertainty in finding its location while in motion is x into 10 to the power minus 9 meters. The value of x is nearest integer में वैल्यू देनी है x की। आपको वेलोसिटी गिवन है 5 into 10 to the power 6 meters per second और अनसर्टेनिटी है 0.02%। तो टोटल अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो जाएगी 0.02% ऑफ 5 into 10 to the power 6 meters per second, जो कि कैलकुलेट करने पर मिलेगी 10 to the power 3 meters per second। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। डेल्टा वी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है और डेल्टा एक्स जो कि है अनसर्टेनिटी इन लोकेशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वो गिवन है x इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स, जिसमें से x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, यहां पुट कर देते हैं। डेल्टा x हो गया x इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, डेल्टा v आपने कैलकुलेट किया अभी 10 टू द पावर 3। बाकी सभी वैल्यूज अगर हमने पुट की तो x की वैल्यू आ जाएगी 58। सो 58 विल बी योर आंसर। A ball weighing 10 grams is moving with a velocity of 90 meters per second. If the uncertainty in its velocity is 5%, then the uncertainty in its position is 10 to the power minus 33 meters की टर्म्स में आंसर देना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। मास गिवन है 10 ग्राम्स, केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 टू द पावर माइनस 2 केजी होगा। वेलोसिटी 90 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है, डेल्टा वी हो जाएगा v इंटू 5%। डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो वो दिया हुआ है 5%। तो वेलोसिटी का 5% मींस 90 का 5% कैलकुलेट कर लेंगे, वो वैल्यू मिलेगी 4.5 मीटर्स पर सेकेंड। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, m डेल्टा v इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहां पर m की वैल्यू आपको पता ही है, डेल्टा v आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। 10 टू द पावर माइनस 2 मास, 4.5 डेल्टा v और डेल्टा x हमें कैलकुलेट करना है। h की वैल्यू पुट करें, कैलकुलेट करें डेल्टा x। डेल्टा x की वैल्यू मिल जाएगी 1.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33 और आपको आंसर 10 टू द पावर माइनस 33 की टर्म्स में देना है और राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर, इसलिए आंसर होगा 1। Given below are two statements. Statement 1 is Rutherford's gold foil experiment cannot explain the line spectrum of hydrogen atom. तो ये एक सिंपल सी चीज है, आपको रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता ही है कि उसमें शेल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें मेनली एटम के साइज के बारे में बताया गया और वो एक प्लैनेटरी मॉडल था जिसने सिर्फ ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। शेल्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड मॉडल में नहीं था, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी उसमें कुछ नहीं कहा गया और यही कहा गया है इस स्टेटमेंट में, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंट्राडिक्ट्स हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यह कहा गया था कि आप किसी मूविंग माइक्रोस्कोपिक बॉडी
मींस मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन साथ साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। जबकि बोहर्स मॉडल में अगर आपको ये पता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए या हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, तो आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला आपने डिराइव किए हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी हो गई करेक्ट, क्योंकि इसमें कहा गया है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंट्राडिक्ट्स हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपको आज ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। चैनल पर आते रहें, सीखते रहें। बाय बाय।